धारा 151 के तहत गिरफ्तार होने के अधिकार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीसी की धारा 151 सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, जो पुलिस को प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का अधिकार देती है। साथ ही हम ये समझेंगे कि अगर आपको इस सेक्शंस के अंडर अरेस्ट किया जाता है तो आपके क्या क्या अधिकार है। पहला पॉइंट है साथियों, सेक्शन 151 क्या है। तो सेक्शन 151 सीआरपीसी की प्रिवेंटिव मेजर है जो पुलिस को अलाउ करता है कि अगर उन्हें लगे कोई व्यक्ति अपराध यानी ऑफेंस करने वाला है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा है प्रिवेंटिव अरेस्ट। ये अरेस्ट तब होता है जब पुलिस को लगता है कि एक क्राइम होने वाला है और उससे रोका जा सकता है। दूसरा है विदाउट वारंट। इस अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है मैक्सिमम कस्टडी। इसके अंडर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है, अनलेस मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से जो है ज्यादा टाइम दिया जाए। पॉइंट 2 है साथियों, अरेस्ट के दौरान आपके राइट्स। अगर आपको सेक्शन 151 के अंडर अरेस्ट किया गया है तो आपके कुछ बेसिक लीगल राइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, सीआरपीसी सेक्शन 50। पुलिस को आपको बताना होगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है और कौन सा ऑफेंस प्रिवेंटिव करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं। दूसरा स्टेप है राइट टू इन्फॉर्म ऑफ रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स। साथियों, आपको अधिकार है कि आपके फैमिली मेंबर्स या किसी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया जाए कि आपको अरेस्ट किया गया है। थर्ड स्टेप है राइट टू ए लॉयर, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अपने लॉयर से मिलना और उनसे बात करने का अधिकार है। फोर्थ है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी डिटेंशन। अगर आपको बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट किया गया है या 24 आवर से ज्यादा टाइम तक रोका गया है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों, अरेस्ट के टाइम पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुलिस को अरेस्ट के टाइम कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला रूल है अरेस्ट मेमो। अरेस्ट करते टाइम एक मेमो प्रिपेयर किया जाता है जिसमें अरेस्ट का रीजन और टाइम लिखा होता है। दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको अरेस्ट के दौरान इंक्वायरी होती है तो आपको मेडिकल चेकअप्स करना पुलिस की ड्यूटी है साथियों। तीसरा है अपीयरेंस बिफोर मजिस्ट्रेट। पुलिस को आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। पुलिस आपको वहां पर प्रेजेंट करती है। पॉइंट 4 में हम बात करते हैं कब और क्यों यूज होती है सेक्शन 151। सेक्शन 151 का यूज जो है यूजली तब होता है जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक क्राइम होने वाला है। दूसरा है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी होता है, जैसे प्रोटेस्ट या राइट्स का वक्त। थर्ड में आपको किसी व्यक्ति की एक्टिविटीज से दूसरे लोगों की लाइफ या प्रॉपर्टी को डेंजर हो, तब पुलिस इसमें आपको जो है अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ये पावर मिसयूज भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि अरेस्ट गलत है तो क्या करें। तो साथियों, आपको अगर लगता है कि आपका सेक्शन 151 के अंडर गलत अरेस्ट किया गया है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है लीगल एड। एक लॉयर हायर करें जो आपके केस को रिप्रेजेंट कर सके। दूसरा है हैबियस कॉर्पस पिटीशन। अगर आपको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है तो हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करें। तीसरा है ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चौथा है कंपनसेशन का काम। अगर आपको जो है आपका अरेस्ट इलीगल प्रूव होता है तो आप कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है साथियों, प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अरेस्ट के टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए? पहला है हमेशा पुलिस से अरेस्ट का वैलिड रीजन और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें। दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि अपने राइट्स को कामली इन्फोर्स करें बिना एग्रेशंस के। तीसरे स्टेप में आपको पुलिस के किसी भी अब्यूसिव बिहेवियर का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें ताकि पुलिस को फंसाया जा सके। ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दोस्तों, सेक्शन 151 के प्रिवेंटिव मेजर है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बना है, लेकिन इसका मिसयूज होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए आपको अपने लीगल राइट्स पता होने चाहिए। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।